हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक, राधे राधे। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस फॉर द सेकंड शिफ्ट ऑफ जेई मेंस। तो पहले मेरा शिफ्ट आपने टाइटल पे देख लिया होगा, इट वाज 4 अप्रैल शिफ्ट 1। और बात करें पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की तो एक सेकेंड, हाँ, इट वाज प्रिटी गुड और डिसेंट लेवल का पेपर था। मतलब फिज़िक्स में जैसे पहले की 3-4 शिफ्ट मैंने देखी थी, उसमें कैसा था कि ऑलमोस्ट आपको 10 से 11 डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख रहे थे कि भाई आपने फॉर्मूला में चीज़ें पुट की, यू विल गेट द फाइनल आंसर। बट व्हेन इट कम्स टू माय शिफ्ट, उसमें ऐसा था कि नो डाउट क्वेश्चंस वर इजी, बट उसमें थोड़ा सा थिंकिंग आपको चाहिए रहेगा। स्पेशली जो इंटीजर का पार्ट था, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था कि वो कुछ थिकनेस के बारे में था। मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं रिकॉल हो रहा, जो कि फंसाने के लिए रखा था पेपर में। सो आई न्यू कि उसको छोड़ना ही है, फिर कुछ भी हो जाए। तो फिज़िक्स वॉज डिसेंट, डिसेंट एज इन की ईजी, मतलब आप आराम से 20-21 सवाल कर सकते हो। देन कमिंग टू केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो उन लोगों ने कम कर दिया था हमारे पेपर में, द वेटेज वॉज सर्टनली इवन। तो मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का एक डिसेंट सा कॉमन वेटेज था। इनऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 2 या 3 सवाल थे जो मतलब ईजी थे, मतलब काफ़ी ईजी थे। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का नॉलेज होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको CFSE कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे एक्ट करता है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का लेवल तो भाई अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा था। मतलब बेसिकली ऐसा है कि ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में जब 12th में पढ़ रहा था, मतलब इस ईयर के 24 के स्टार्टिंग में, मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा था। बट देन जब धीरे 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 बोर्ड्स के वक्त अच्छे से पूरी NCERT पढ़ी, देन आई रियलाइज कि भाई बढ़िया चीज़ है। तो फिर ऑर्गेनिक मेरे को अच्छी लगती थी, बट क्वेश्चंस में बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए रहेगा। कैसा था कि आपको कोई भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन 5 या 6 लाइन से छोटा था ही नहीं। सब में आपको एक रिएक्शन से एक्स, मतलब जैसे कि आपने अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें एक्स वाई जेड वैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते, कि आपके पास एक्स प्रोडक्ट है, उसमें आपने NaBH4 LiLH4 किसी के साथ रिएक्शन करा, आपको वाई मिला। फिर उसमें आपने HBr को ऐड किया, आपको जेड मिला, जेड का आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो वैसे फिर मल्टीपल कंपाउंड्स और ऑप्शंस वो थे। बात करते हैं ऑर्गेनिक में दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो एल्डोल के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का प्रोडक्ट दिया हुआ था और हमको रिएक्टेंट की तरफ जाना था। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आया था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। आपको अच्छे से प्रोटीन्स और पेप्टाइड लिंकेज कैसे होते हैं, कौन से जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देंगे, कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स देंगे, उसका एक अच्छा सा नॉलेज होगा तो ही आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो काफ़ी एक डिसेंट लेवल का ऑर्गेनिक था, मतलब आप आसान हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए था। हाँ, केमिस्ट्री में गिन के 1 या 2 ही सवाल होंगे जैसे देख के ही तुरंत हो रहे हो, बाकी आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए सॉल्व करने में। फिर है कि फिजिकल डिसेंट था। ऑनलाइन टीचर्स बोल रहे कि भाई वो केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज नहीं था, ऐसा नहीं था। केमिकल काइनेटिक्स का वेटेज था, ठीक ठाक था, मतलब ठीक ठाक क्या, एक क्वेश्चन था वो रेट का, उसका कुछ। एंड उसके अलावा फिजिकल में और बात करें तो एटॉमिक का आई गेस एक भी क्वेश्चन नहीं था, इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन था। फिर सोल्यूशन का एक क्वेश्चन था ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, जो मतलब आपको, और वो भी कैसा क्वेश्चन था पता है, कि फिजिकल का क्वेश्चन है, बट अगर आपको इन डेप्थ थियरी नहीं पता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो नहीं ही होगा क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चंस का लेवल वाज कि इफ यू हैव अ क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। और मेन चीज़ जो मतलब मेरे को पेपर की काफ़ी वो मज़ेदार लगी कि आपको क्वेश्चन जो दिखने में ईजी लग रहे हैं, आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आप कोई एक पॉइंट पे तो फंसोगे। मतलब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि व्हेन आई वाज सॉल्विंग सम क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड नॉट फिजिक्स बट बेसिकली केमिस्ट्री और मैथ्स, तो मेरे को देखने में इजी लग रहा है कि भाई चलो इजी है, फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते, बट एट सम पॉइंट यू विल गेट स्टक। कोई एक मैकेनिज्म आ गया, या कोई एक पर्टिकुलर स्टेप आ गया, या कोई एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन आ गई जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देगी पेपर में। और जो हार्ड थे उनका कैलकुलेशन ईजी था, तो मतलब बहुत ही वो एक ऐसा, क्या कहते हैं उसको, एक लेवल का पेपर होता है ना, वैसा था। नाउ कमिंग टू मैथ्स, देखो आई जेन्यूनली मतलब से कि मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल एज इन कि बोर्ड लेवल तक का ठीक ठाक चल जाता है। 10th तक मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, 11th 12th में भाई दिमाग खराब हो गया।
सो मैथ्स में मैं सिर्फ 7 ही अटेम्प्ट कर पाया ओवरऑल। हाँ, ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया वो बता देता हूँ। मैंने फिजिक्स में किए थे 23 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में किए थे 21 क्वेश्चंस और मैथ्स में किए थे 7 क्वेश्चंस। सो टोटल ऑफ 51 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया है। आई नो कम है, ये ज़्यादा है, वो तो क्या कहते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट मेरे एंड से मेरे को मतलब, चलो पहले बात तो कर लेते कि मैथ्स कैसा था, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैथ्स जो था वो लेंथी था, ट्रिकी था। और ट्रिकी क्यों था वो मैं बताता हूँ 1 मिनट बाद। लेंथी तो था ही, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको लगेगा कि यार ये तो PYQ की पैटर्न पर ही है। तो एक मॉडरेट टू मतलब जैन से इजी था और मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पर था। ट्रिकी क्यों था मैं वो बताता हूँ। इंटीजर में एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें मैट्रिक्स ऐसा था, कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0, नीचे था साइन 0 0 कॉस 0। अब आप जब कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना फटाफट, तो और नीचे मतलब वो A² = A ट्रांसपोज, नीचे 3-4 एक्सप्रेशन से आपको कुछ तो वैल्यू लाना था। तो आप जब जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे होते हैं ना, देन आप माइंड में से वो स्लिप हो जाता है कि भाई नीचे cos 0 और sin 0। जो मेरे केस में हुआ कि मैंने पहले 3 मिनट इसमें वेस्ट, 3 से 4 मिनट इसमें वेस्ट कर दिए कि भाई शिट, मैंने उसको नीचे cos थीटा और sin थीटा मान लिया था। देन आई फटाफट रियलाइज कि भाई नहीं, इट्स cos 0 एंड sin 0। और बाकी ओवरऑल इट वाज गुड कि सीक्वेंस एंड सीरीज के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं वही थे, बट लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी क्वेश्चंस की। वेक्टर 3D के क्वेश्चंस इजी थे बट बहुत लेंदी थे। मतलब कि आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से 2 पॉइंट्स निकालो, जिनका मतलब 2 पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इक्वी डिस्टेंस है, उसका इक्वी मतलब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। फिर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दो का और दोनों के ऑर्थो सेंटर निकालो, दोनों के ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस कितना आ रहा है वो फाइंड आउट करो। उसके बाद कोनिक्स के 2 क्वेश्चन, आई गेस 1 या 2 थे, बहुत इजी थे। मेरे को मतलब कोनिक्स उतने अच्छे से आता नहीं था, तो मेरे को स्किप करना पड़ा। बट अगर बात करें कि 10 से 12 क्वेश्चंस डुएबल थे पेपर में, मेरे से सिर्फ 7 ही बन पाए, तो वो मतलब ठीक है, अब क्या ही हो सकता है, नहीं आता मैथ्स तो विल वर्क अपॉन इट। अगर ड्रॉप लूँगा तो प्लान तो नहीं है, बट लेट्स सी। और हाँ, प्लान इसलिए है कि भाई मैंने ये जो अटेम्प्ट दिया है वो मैंने रिजल्ट का कुछ भी नहीं सोचा। आई डोंट केयर व्हाट द रिजल्ट कम्स, क्योंकि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत की थी, मतलब 11-12 2 साल। और व्हेन आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा बहुत मतलब टेरिबल, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, यू विल गेट एन आइडिया। मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, बिकॉज द मेन थिंग वॉज कि आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद द रिजल्ट एंड नॉट द प्रोसेस। मेरे को बस ऐसा था कि भाई 99 फोड़ना है, या तो IIT जाना है या NIT IIT जाना है, कोई भी टॉप टियर कॉलेजेस, NIT बिट्स या टॉप लेवल कॉलेजेस में जाना है। बट आई नेवर थॉट कि भाई ये जो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स JEE सिखा रहा है उसको मैं इन्जॉय नहीं कर पाया। सो फाइनली देन आई स्टार्टेड टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, और आई बिलीव इन टू कृष्णा भक्ति एंड ऑल अ लॉट। तो मैं गीता पढ़ रहा था, मतलब पढ़ के मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिए 1-2 बार अच्छे से। तो आई रियलाइज़ कि यार मतलब हम लोग क्या पागल लोग हैं, पूरे दिन रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं। अगर आपका भी पेपर अभी 1-2 दिन में है तो मतलब मैं कोई होता तो नहीं आपको गाइड करने वाला, बट इट्स जस्ट कि आई रिजल्ट के बारे में मत सोचो, जो आना होगा वो आ जाएगा। और आप जब रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना, जैसे कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट के बारे में ये सोचा था कि भाई मेरा सिंपल है, मैथ्स में मेरे को 7-8 क्वेश्चन ही करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 25-25 करने हैं, तो 24-24 करना है, ताकि मैं ऑन एन एवरेज 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर पाऊँ। अब केमिस्ट्री मेरी लास्ट शिफ्ट में आ गई थियोरेटिकल, और मेरे से पहले 3 ही क्वेश्चन नहीं बने। अब मेरा मेंटली मैं यहाँ से ही टूट गया कि भाई मैंने तो ये सोचा था कि मेरे को तो 24 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन करने, मेरे से पहले 3 ही नहीं बन रहे। अब आगे के 22 क्वेश्चन में से मेरे एक भी नहीं बनेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मतलब सारे बन जाएंगे, वैसा उसका क्या गारंटी है। सो ये सारी फालतू चीज़ें खाली खोटा आपके दिमाग को और स्ट्रेस देती है। सो जो कृष्णा कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो यही है कि अर्थात कि आप रिजल्ट के पीछे नहीं, कर्म के पीछे भागो, क्योंकि एट द एंड कुछ तो काम करोगे ही ना। या तो बैठोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे, टीवी देखोगे, पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, कुछ तो काम करोगे ना। तो काम करो, और फल के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर व्हाट यू आर डूइंग। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, कर्म के बारे में मत सोचो। क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो जाऊँ। हाँ, सो जस्ट फोकस ऑन द वर्क दैट हैज़ बिन असाइन टू यू,
और अगर आपका 8 या 9 को पेपर है तो मैं वीडियो वैसे तो कल ही बनाने वाला था, बट वो कल मैं दोस्तों के साथ पिकल बॉल खेलने चला गया था तो फिर थक गया था तो सो गया। सो हाँ, सिंपल चीज़ है, एनसीईआरटी को अच्छे से देखो, छोटी छोटी चीज़ों को आप रिगरसली फॉलो करो और दैट्स इट यार। बहुत स्ट्रेस मत लो, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू शेयर योर कमेंट्स, मतलब डू शेयर योर रिव्यूज़ इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय।